हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री का आंसर की करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जो आपका 11th का एग्जाम था, आर्ट्स वाले बच्चे का हिस्ट्री पेपर जो था उसका हम लोग आंसर की इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या दिया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था। तो नील, डैन्यूब, पारत, दाजला, गंगा यमुना या नील राइन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फरात दजला, ठीक है। फरात दजला ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कौन सी थी। किला अक्षर लिपि थी, किला अक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किला अक्षर थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है कि बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता कौन थे। बेबीलोन की जो प्रमुख देवता थे वो के मरदुक, ठीक है, मद्रुक। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि किस नगर में वारका शीर्ष मिला है। किस नगर में वारका शीर्ष मिला है, हो जाएगा उरुक, हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा उरुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया। महाकाव्य गिलगमेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया। महाकाव्य गिलगमेश जो थे वो कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 12 पट्टिकाओं में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। कहता है मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे 3000 ईसा पूर्व में, 2000 ईसा पूर्व में, 3200 ईसा पूर्व में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व में जो है वो प्राचीन नगर का अस्तित्व में आने लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी उर में, उरुक में, मारी में, निनवे में। तो हो जाएगा उरुक में, ठीक है। उरुक में ये मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है क्या असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। असुर बनीपाल जो थे वो कहाँ के शासक थे, वो जगह असीरिया, ठीक है, असीरिया के वो शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या देखते हैं। किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया। सिंधु घाटी, मिस्र में या फिर मेसोपोटामिया या फिर यूनान। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या देखते हैं। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, रोमन साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वो कहाँ हुआ था। यूरोप में, एशियाई में, अफ्रीका में या फिर इनमें से सभी। तो जगह ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है कि रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था। रोमन अर्थव्यवस्था जो थे मुख्य रूप से आधारित था दास श्रम पर, गुलाम योद्धा पर, सेना पर या राजा पर। तो हो जाएगा दास श्रम पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कहते हैं 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी। 4 राजाओं वाली जो प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी। जूलियस सीजर, अगस्टस, डायोक्लिशियन या कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक हो जाएगा जूलियस सीजर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया कि एम्फोरा क्या है। एम्फोरा जो है वो क्या है, ठीक है। तो हो जाएगा मिट्टी का कंटेनर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दे रखा है। क्या ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया। ईसाई धर्म को रोम का जो राजधर्म किसने बनाया, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन ने बनाए थे इसको रोम का राजधर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या दिया कि किस रोमन शासक ने डेमोनिस एट डियस की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा जूलियस सीजर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहता पैक्स रोमाना क्या है। पैक्स रोमाना क्या है।
रोमन शांति, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा रोमन शांति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या होता है? जिसमें कि अपने बच्चे के साथ अकेले कोई परिवार आ रहा है, यानी कि अपने मम्मी पापा या फिर अपने भाई बहन के साथ, मतलब पूरा मिलजुल के नहीं रह रहा है, अकेले कहीं पे अलग होकर रह रहा है, उसी को एकल परिवार कहते हैं, जिसमें पुरुष, उसकी पत्नी, उनके बच्चे शामिल होते हैं। ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो जाता है, एकल परिवार में इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए था, गृह युद्ध का अर्थ क्या है? गृह युद्ध का अर्थ है सशस्त्र विद्रोह। क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र। कहता है कि 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया था। क्या कहता? बलिक घोषित किया। ये हो जाएगा शासक, ईश्वर, सीनेट या प्रिंसेप्स। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसेप्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए हार्ड हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे से रिवीजन किए हैं, अपने मॉडल प्रश्न पत्र को बनाए हैं, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। वर्मा जो पढ़े हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे आज बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, काहे कि हम वहाँ पे एग्जाम लेने हम खुद जाते हैं, हमारा वहाँ ड्यूटी पड़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है हम लोग का ट्रेनिंग हो रहा है अभी यहाँ पे, तो हम लोग को दिया गया है कि वहाँ पे आपको ड्यूटी करना है, तो हम लोग एग्ज़ाम लेने खुद जाते हैं और बच्चे का सुनते हैं कि बच्चे को पूछते हैं कि आप कब से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग आज यानी कि कल से स्टार्ट किए हैं पढ़ने के लिए, यानी जब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ आप एक दिन पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत याद नहीं हो पाएगा, आप परेशान रहे, ये क्वेश्चन कभी वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरह से नहीं होता है, इसलिए आपको भारी लगता है। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो लोग बहुत अच्छे से बनाए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन था ये कि ऑप्शन नंबर 4, 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया, यह हो जाएगा प्रिंसेप्स। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कल आप लोग का हिंदी पेपर का एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से हिंदी पेपर को पढ़ लीजिए, और ये नहीं कि कल पढ़ के ही जाएंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ा पहले से पढ़ा कीजिए, इस तरह से आपको दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, 21 नंबर एक होता है, इस्लाम का उदय कब हुआ? इस्लाम का उदय कब हुआ? ये हो जाएगा प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी या फिर 7वीं शताब्दी या 4थी शताब्दी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कहता है कि मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो होता मक्का में। ठीक है, ये मक्का में हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? ये हो जाएगा सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन 26 देखिएगा, 26 नंबर का खंदक का युद्ध हुआ था। खंदक का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ, तो उसको बताना है आपको। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 627 ईसा पूर्व में ये खंदक का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मोहम्मद साहब ने जोर दिया एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर, मूर्ति पूजा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा एकेश्वरवाद पर, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा एकेश्वरवाद पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे? किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे? राबिया, बायाजिद बिस्तामी, पीर, इनमें से सभी। तो हो जाएगा बायाजिद बिस्तामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? अगर गैर है, अगर यहाँ के नहीं है, दूसरे जगह के हैं, तो उसे क्या कहा जाता था उसके बारे में पूछा गया। यहूदी, ईसाई, जिम्मी, या इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, जिम्मी कहा जाता था। गैर मुसलमानों क्या बोलता है? जिम्मी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया कि कुरान की रचना किस भाषा में की गई है? कुरान जो है मुस्लिम लोगों का जो धर्म है, कुरान की रचना किस भाषा में की गई है? मुस्लिम भाई लोग का है ये कुरान, तो हो जाएगा अरबी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, अरबी भाषा में की गई है कुरान की रचना की भाषा। ठीक है, जो है वो अरबी है। ठीक है, 31 क्वेश्चन 31 लगे 5 क्या है? 5 जो है वो क्या है? ये हो जाएगा सामंत, जागीर, कृषक या नाइट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर, जागीर। ठीक है, चलिए 32 लिखिएगा
ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ये हो जाएगा ग्रेगोरी थोड़ा सा ग्रेगोरी पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन दिया था, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? सामंतवाद की छोटी इकाई जो है वो नाइट है। क्या है? नाइट। याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि मार्क ब्लॉक कौन था? मार्क ब्लॉक कौन थे? वो वैज्ञानिक, ज्योतिष, इतिहासकार या चित्रकार? तो वो एक इतिहासकार थे मार्क ब्लॉक, ठीक है। यह है कि संत बेनेडिक्ट और क्लूनी क्या थे? ये हो जाएगा विद्यालय, मठ, कॉलेज या चर्च? ये हो जाएगा चर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, चर्च। 36 नंबर क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? कैंटरबरी टेल्स जो है वो जेफरी चौसर ने लिखा था। ये ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? जेफरी चौसर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मॉक और नन रहते थे। मॉक और नन रहते थे कौन? मठ में रहते थे, ठीक है। मॉक और नन जो रहते थे वो मठ में रहते थे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। 38 नंबर क्वेश्चन देखते कहते किसने शार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? ये हो जाएगा लियो II, ग्रेगोरी, इनोसेंट या पॉल? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, पॉल ने, ठीक है। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके लिए। 39 कहता फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, पादरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में 40 में कहता साल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है? साल्सबरी कैथीड्रल ये इंग्लैंड में है, ठीक है। तो ये आपका 40 का 40 का आंसर की मिला दिए। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि सर इतना मेरा सही हुआ, इतना नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है। 40 आंसर की मिला दिए, आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा। हम लोग बच्चे का सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ट्रेनिंग में भी है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम लेने हम लोग खुद जाते हैं और देखते हैं सबका हालत, तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में पहले से दे रखा है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है और आप वहाँ जाके लिखना है। इतना आसान एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से दीजिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।